लेकर चली गई। कैमरे के सामने हुई गिरफ्तारी तो सिर्फ एक ट्रेलर है। लाहौर से 1000 किलोमीटर दूर सिंध के जामशेरों में हजारों की भीड़ के सामने सेना का शासन शुरू होने की तारीख बता दी गई। पाकिस्तान में विपक्षी नेता पीर सिगवतुल्लाह शाह रशीदी ने नई सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। चुनाव होने के 9 दिन बाद भी अब तक सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन वो सरकार कितने दिन चल पाएगी, इसका खुलासा आज हो गया है। विपक्षी नेता की बातों में छिपे डर को समझिए। इमरजेंसी लगने का मतलब है कि चुनावों के नतीजों को किनारे लगाकर इस्लामाबाद में फौज का शासन शुरू हो जाएगा। विपक्षी नेता का दावा है कि करीब 3 महीने पहले चुनावों के नतीजे बेच दिए गए थे। अब जो भी गठबंधन सरकार बनेगी वो सिर्फ 10 महीनों में गिर जाएगी। उसके बाद या तो इमरजेंसी घोषित होगी या फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। सरकार चलाने के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड पहले ही कमजोर है। पिछले 75 सालों में वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री 5 सालों तक शासन नहीं कर पाया है और इस बयान से इस्लामाबाद में नई सरकार बनाने की कोशिशों को और नुकसान पहुँचा दिया है। पाकिस्तान में सरकार बनने से पहले ही तख्तापलट की बातें हो रही हैं। यही सवाल वहां के टीवी स्टूडियो में भी पूछा गया। सबके मन में एक ही सवाल था कि आर्मी का शासन कब शुरू होगा। पाकिस्तान में 2024 के चुनावों के बाद 1977 की बात होने का मतलब समझिए। 1977 में पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर आजम थे। 5 जुलाई 1977 को वहां के आर्मी चीफ जियाउल हक ने तख्ता पलट करके कब्जा कर लिया। जियाउल हक ने वादा किया कि वो 90 दिनों में चुनाव करवाएंगे। हालांकि पाकिस्तान में अगले चुनाव 11 सालों के बाद 1985 में हुए, जब एक प्लेन क्रैश में जियाउल हक की मौत हो गई। इसलिए पाकिस्तान में फौजी शासन की बात से नेताओं को कुर्सी दूर खिसकती दिख रही है। इसी बीच पाकिस्तान के चुनावों में धांधली को लेकर बड़ा सबूत आ गया है। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कैमरे पर चुनाव में गड़बड़ी का पूरा फॉर्मूला बता दिया और इसके साथ ही पाकिस्तान की इज्जत धुआं हो गई। कमिश्नर ने सबसे बड़े सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसके ऑर्डर पर ये जीतने वाले उम्मीदवारों को हराया गया, उसका नाम नहीं बताया। हालांकि पाकिस्तान में सबको पता है कि आर्मी चीफ के अलावा कोई और ऐसा आदेश देने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिलहाल रावलपिंडी कमिश्नर के खुलासे ने किसी एटम बम जैसा धमाका किया और कमिश्नर लियाकत अली ने जिस शख्स का नाम नहीं लिया, उसी के इशारे पर सिर्फ 60 मिनटों में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी पुलिस कमिश्नर लियाकत अली को लेकर किसी सीक्रेट जगह पर गई है। उसके बारे में किसी को भी खबर नहीं है। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में लियाकत अली को पागल बताकर पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाए। कुल मिलाकर पाकिस्तान में सेना के खिलाफ आवाज उठाने पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले नंबर पर इमरान समर्थक नेता हैं और दूसरे पर रावलपिंडी के कमिश्नर। अगर इन खुलासों को सच माने तो शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना और आसिफ जरदारी का राष्ट्रपति पद पर बैठना नामुमकिन दिख रहा है। फिलहाल पाकिस्तान का आंदोलन थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां अभी वहां सड़कों पर विरोध कर रही हैं। पाकिस्तान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत है। सरकार बने या न बने मुसीबत तय है। वहां चुनाव परिणाम में सेना के दखल की बात सबको पता है। हालांकि अब पाकिस्तान में दूसरे देशों का दखल भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की सेना और खुफिया एजेंसी की एक टीम पाकिस्तान में 2 दिनों के दौरे पर आई है। इस टीम के सदस्यों ने पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत के दौरान इमरान खान के खिलाफ कड़ा एतराज दर्ज कराया है। असल में इमरान खान की पार्टी ने एक शिया मजहबी पार्टी मजलिस वहादत मुस्लिमीन के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। शिया मजहबी पार्टी के साथ मिलकर इमरान खान सरकार बनाना चाहते थे, पर सऊदी अरब से आई टीम ने पाकिस्तान को बताया कि इमरान खान का ये फैसला अच्छा नहीं है। सऊदी अरब इस्लाम की सुन्नी विचारधारा को मानने वाला देश है और वो हमेशा शिया मुस्लिमों का विरोध करता है। दावा है कि पाकिस्तानी सरकार ने इस मामले पर सऊदी अरब की टीम से तुरंत माफी मांग ली है। सऊदी अरब ने इससे पहले 2022 में जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने के दौरान भी पाकिस्तान से सवाल जवाब किया था। तब सऊदी सरकार को शक था कि आसिम मुनीर शिया मुसलमान हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में होने वाली हर हरकत पर फौज की नजर होती है और पाकिस्तानी सेना सऊदी अरब के इशारे पर काम करती है। सऊदी अरब की धमकी के बाद इमरान खान की पार्टी ने ऐलान किया कि वो संसद से लेकर पाकिस्तानी पंजाब की विधानसभा तक विपक्ष में ही बैठेंगे और किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। खबर ये भी है कि पाकिस्तान में चल रहा विरोध प्रदर्शन सड़कों से संसद तक पहुंच सकता है। अगर शहबाज शरीफ ने सरकार बनाई तो संसद में इमरान समर्थक उनके लिए नई चुनौती खड़ी करेंगे। इमरजेंसी का मुद्दा अपने आप में पाकिस्तानियों के लिए बड़ा सदमा है।
पर अब पाकिस्तान के खजाने पर बुरी खबर आई है। इस्लामाबाद को मिलने वाले नए लोन पर संकट दिख रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण पाकिस्तान में जो नई सरकार बनेगी उसे आर्थिक परेशानी हो सकती है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण मूडीज के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान को क्रेडिट नेगेटिविटी की रेटिंग दी है। IMF की तरफ से पाकिस्तान को $3 अरब की मदद का कार्यक्रम अगले महीने खत्म हो रहा है और जो भी नई सरकार बनेगी उसे सबसे नया कर्ज लेने की जरूरत होगी। हालांकि रेटिंग एजेंसी मूडीज का मानना है कि पाकिस्तान में बन रहा गठबंधन राजनीतिक रूप से बहुत एकजुट नहीं हो सकता। पाकिस्तान के खिलाफ मूडीज का दावा नई सरकार के लिए खतरे का अलार्म है, क्योंकि सरकार बनने से पहले ही वजीर आजम की विदाई की तारीख आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।